मसला यह है कि जितना नारा लगाया गया वो अब तक कम से कम जो काम शहजाद अकबर साहब के जिले लगाया गया, या तो एक फैक्ट शीट आ जाती, बताया जाता कि शहजाद अकबर साहब ने कौन सा काम कर लिया है, कौन सा नहीं किया, कौन सा अधूरा रह गया। अब उम्मीद ये की जा रही है कि शहजाद अकबर साहब की जगह कोई और आएगा और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा जो कि इमरान खान साहब उनसे रखते थे। या जावेद लतीफ साहब, एक बात बड़ी दिलचस्प है, आप ही के जमात के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारक साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में एक बात कही, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का मामला चल रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का एफआईए भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्या कहा गया और क्या फिर ये समझा जाए कि ये बातें वाकई इनमें इतनी सदाकत थी कि शहजाद अकबर साहब का जो जाना था वो ठहर गया था, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल और उन्होंने जाना था, लेकिन क्या फरमाया जा रहा था उस प्रोग्राम के अंदर देखिए। का एक और ख्याल भी है ये बड़ा कि शहबाज शरीफ साहब अगले कुछ दिनों में सलाखों के पीछे होंगे। आपको इनका ये ख्याल या ये ख्वाहिश हकीकत बनती नजर आती है? देखिए, इमरान खान साहब की शदीद ख्वाहिश है और इतनी शदीद है कि उन्होंने इस दफा शहजाद अकबर को फारिग कर देना है। वो बिल्कुल शहजाद अकबर बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, उन्होंने इसको फारिग करके एक और बंदे का इंतखाब भी कर लिया हुआ है जिसको उसकी जगह लगाना है। यानी कि 17 जनवरी को ये कहा गया। मियां जावेद लतीफ साहब, फिर कुछ ऐसा ही हुआ है कि उम्मीदें पूरी नहीं हुई और ख्वाहिश यही थी कि शहजाद अकबर साहब किसी ना किसी तरह किसी ना किसी मामले पे, खासतौर पर एफआईए वाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में, जो मियां शहबाज शरीफ साहब है उनको जेल के पीछे ले जाए, किसी ना किसी तरह उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो जाए। वो चूंकि नहीं हो पाई, ये सब कुछ नहीं हो पाया, इसलिए शहजाद अकबर साहब को इस्तीफा देना जो बात की। नहीं, मैं इतनी मालूमात तो नहीं रखता, ये जिनका आपने क्लिप सुनवाया ये बेहतर वही जानते होंगे, मगर जो आप बात कर रहे हैं या अभी जो सदाकत बात कर रहे हैं, बात तो सीधी सी है कि अगर अहमद जवाद जो इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे पीटीआई के, अगर वो बात करें, अगर जावेद हाशमी बात करें, या आज शहजाद अकबर के हवाले से जो बात हो रही है, तो मुझे ये बताएं कि 4 सालों में आप अपनी नालायकियाँ, नाकामियाँ जो हैं वो पुकार रहे हैं, नवाज़ शरीफ लेके आएँ। कल जो आपने गुफ्तगू सुनी जिसका तस्करा आज ज़बान ज़द आम है कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि हम हर सूरत नवाज़ शरीफ को लेकर आएंगे। अच्छा, आवाम भी पुकार रही है कि नवाज़ शरीफ आएँ और इमरान खान भी पुकार रहा है कि नवाज़ शरीफ को लेकर आएँ। नवाज़ शरीफ को लेकर आने की इमरान खान की वजह यह है कि वो अपनी नाकामियों को नवाज़ शरीफ के पीछे छुप के कवर करना चाहते हैं और अवाम समझते हैं कि हमारी सुनने वाला नवाज़ शरीफ था, इसलिए वो उसको पुकार रहे हैं। आ जाएं, एहतसाब का सामना करें, अपने मुकदमात का सामना करें। देखें मुनीब, नवाज़ शरीफ तो फिर आ रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक ले, मगर मैं आपको ये कहूँगा कि एक है अवाम पुकार रहे कि हमारी बस हो गई, 4 सालों में तबाही हो गई, और जो अवाम को रिलीफ दुनिया में एक हुक्मरान दे सकता है वो नवाज़ शरीफ ने देने की कोशिश की और एक सुकून देने की ख्वाहिश रखता है जिसका नाम है इमरान खान। वो कहता है कब्र में सुकून मिलता है, तो ये कब्र में धकेल रहा है पूरी 22 करोड़ आवाम को, सुकून आपको वहां मिलेगा। अब आप फैसला कर लें कि दुनिया में सुकून लेना है या आखिरत में। आपकी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो आके शाह खान भाई साहब हमारे ही प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में कहते हैं कि नहीं, इसका फैसला उनके मौलिद करेंगे, और आपके जो लीडरान है वो कहते हैं जी नहीं, उनके आने का फैसला पार्टी करेगी। वो पता नहीं उन्होंने आना है या नहीं आना है या कब आना है। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया ना, आ जाएं। आके उन्होंने कोई गले में हार तो डालना नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने उनको जेल भेजना है ताकि एहतसाब का अमल जारी रहे। जो बात मनीब, आप जो बात कर रहे हैं पार्टी ओहदेदारान के हवाले से जिनको कोट कर रहे हैं कि उनके मालिक जो हैं वो फैसला करेंगे या जमात फैसला करेगी, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, मगर मैं जिस नवाज़ शरीफ को जानता हूँ और जिस नवाज़ शरीफ को 22 करोड़ आवाम पिछले 4 सालों से पुकार रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी इन्होंने कर दी, पाकिस्तान को उस जगह लेकर आ गए हैं कि जहाँ से वापसी के रास्ते महदूद होते जा रहे हैं, उस आवाम की आवाज़ नवाज़ शरीफ सुनते हुए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि हफ्तों की बात है, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के अंदर होंगे इंशाअल्लाह। शहजाद अकबर साहब का जाना या उनका इस्तीफा देना यकीनी तौर पर, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जहां ये कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ और बहुत अहम है जो इंतजार कर रहा है अपनी ट्वीट के अंदर, शहजाद अकबर साहब ने बतौर एडवाइजर इस्तीफा दे दिया, बट फैक्ट रिमेन्स
कि समथिंग मस्ट हैव गॉन टेरिबली रॉन्ग। और ये जो कहा जा रहा था, जो क्लिप भी मैंने आपको सुनाया, कि क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की डेस्परेशन इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वो चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह शहबाज शरीफ साहब को खास तौर पर गिरफ्तार दोबारा किया जाए, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में या टीटीओ वाले मामले में। और जब वो डिलीवर नहीं कर सके शहजाद अकबर साहब, क्योंकि एक प्रोसीजर है पूरा, तो उसी के नतीजे में फिर उनसे इस्तीफा लिया गया। ये वॉलंटरली तो इस्तीफा कोई भी नहीं देता। और आई एम श्योर शहजाद अकबर साहब भी जो काम कर रहे थे पिछले तकरीबन 4 सालों से, 3.5 पौने 4 साल से, वो कर ही रहे थे। बट कुछ तो गलत हुआ है शहजाद अकबर साहब के हवाले से। देखिए मुनीब, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि सदाकत साहब कह रहे थे कि इनकी मंशूर की, आप इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लें, हमेशा का नारा जो रहा पीटीआई का कि जी अकाउंटेबिलिटी करनी है और लूटा हुआ पैसा भी लाना है। $200 बिलियन का इन्होंने कहा था कि जैसे ही हम आएंगे लेके आएंगे, और दूसरे ही दिन उसमें से जो है वो $100 बिलियन हम IMF और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारेंगे। और उसके लिए ज़ाहिर है इन्होंने असाइन किया था बैरिस्टर साहब को कि जी आप ज़ाहिर है बाहर से पैसा लेके आएंगे, और अनफॉर्चुनेटली बाहर से पैसा आ नहीं सका। उसकी जो भी वजूहात हैं, एक तो वो पैसा नहीं आ सका, और पैसा जो एक किसी फ़र्द का पैसा आया, वो पैसा कौमी ख़जाने में जाने की बजाय कहीं और चला गया, और वो भी मेहरबानी कैबिनेट की थी, वो मेहरबानी इन्हीं की गवर्नमेंट की थी। वो आज तक इवन कैबिनेट मेंबर से शेयर नहीं किया गया कि क्या रीज़न था कि जो पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था वो किसी और के अकाउंट में कैसे चला गया, उसके खाते में कैसे चला गया। लेकिन एनी हाउ एक्सपेक्टेशन जहाँ पे एक साइड पे ये थी अकाउंटेबिलिटी की, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ कि उसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर का कसूर है कि नहीं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि एक तो हाई एक्सपेक्टेशंस, अकाउंटेबिलिटी तो इस मुल्क में नहीं हुई, करप्शन में बेपनाह इजाफा हुआ, आप ऑल अराउंड देख लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को ठीक करते और हम वाकई करप्शन जो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है उसके ऊपर हम उसको रोकने की कोशिश करते, सारे का सारा फोकस ये हो गया कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं उनको कैसे टारगेट किया जाए। और देखें, अकाउंटेबिलिटी कभी भी किसी शख्स को टारगेट करके नहीं की जाती, उसके लिए आपने मैकेनिज़्म बनाना होता है, कानून कायदा, अपने जो आपके ऑलरेडी जो ऑपरेटर्स है, जो आपका अकाउंटेबिलिटी का जो कानून है, फ्लॉज देखने हैं, उन फ्लॉज को प्लग करके आपका मकसद ये था कि इस मुल्क में करप्शन ख़त्म हो। लेकिन जो यहाँ पे चूँकि उनको असाइन ये था कि आपने शहबाज शरीफ साहब को, वही और ये आपकी बात कि हर हाल में किसी तरीके से शहबाज शरीफ को हर हाल में अंदर जाना चाहिए। अब मैं एक और आपको बात बता दूं कि अब जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, एक तो आप हम सबसे बेहतर इसलिए जानते हैं कि यूर अ लीगल माइंड। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनमें क्राइम से रिलेटेड, यानी प्रोसीड्स क्राइम की हों और वो पैसा लॉन्डर हो, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। बाकी अनफॉर्चुनेटली जिसमें मैं कहता हूँ कि PMLN का रोल अहम रोल है, बड़ा अहम इनकी गवर्नमेंट्स का, कि आप अगर मनी लॉन्डर करते हैं और करते रहें, उसको एक रिवाज बना दिया गया था। ये जो TTs हैं, ये जो हवाला हुंडी का सिस्टम जो है, पैसा आपने ज़्यादा कमाया, पैसा आपने बाहर भिजवा दिया और फिर वो रेमिटेंसेस की शक्ल में आ गया। सो इन चीज़ों के ऊपर हालांकि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस को और ख़ास तौर पे जो रूलर्स हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसे हमारे यहाँ सिस्टम्स का हिस्सा बना रहा, जो कानून कायदों का हिस्सा बना रहा, कि इसके ऊपर आप किसी को नहीं पकड़ सकते, मेरी ज़ाती राय में। अच्छा अंसार भाई साहब, पहले देखिए DG नैब लाहौर तब्दील हुए, उसके बाद आप देखिए शहजाद, एक पूरा नेक्सस था, एक बड़ा क्लोजली काम किया जाता था चेयरमैन नैब के हवाले से। आपको पता है जिस तरह फिर वो कानून लाया गया, एक किस्म की एक्सटेंशन ही है कि वो एज वी स्पीक ही स्टिल द इनकम्बेंट, वो अभी भी मौजूद है अपने ओहदे के ऊपर। जो लगता ये था कि पूरे एक नेक्सस के तहत, पूरी एक अरेंजमेंट के तहत काम चल रहा था। क्या ये उसी की भी फिर एक कड़ी है कि पहले चेयरमैन नैब को उनकी तैनाती को बढ़ावा दिया गया, एक कानून के जरिए कवर दिया गया, उसमें भी प्रोसेस चल रहा है। DG नैब लाहौर तब्दील हुए, अब शहजाद अकबर साहब से इस्तीफा लिया गया, मैं दोबारा कहूंगा देता कोई नहीं है, लिया जाता है। तो इज इट पार्ट ऑफ ऑल दैट, या आपको लगता है कि ये इट इज जस्ट अनदर रेजिग्नेशन के बस ठीक है यार, ही वाज़न्ट डिलीवरिंग, या मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई और मैं कुछ और चाहता था और वो नहीं हुआ? देखें, ये एक तो इसमें मुझे तो कम से कम 1% शुबा नहीं, माजी में भी हमेशा और अभी भी जो नैब करता रहा है वो वही वाली बात की जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि एक टूल के तौर के ऊपर, और ये कि जी अपोनेंट्स को जिनको पकड़ना मकसूद हो, जो ताकतवर लोग कहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट में हो या अदरवाइज़ हो, और यही काम अनफॉर्चुनेटली नैब ने किया है। मैं अदरवाइज़ देखें,
मैं यही कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब कल जब मैं उनको सुन रहा था, ज़ाहिर है वो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो अदलिया के ऊपर भी मतलब है कि उनको भी एक नेगेटिव क्रिटिसाइज़ किया कि जी आप फैसले दें, जो भी उस किस्म की बात की। देखें, बात यह है कि ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या आप वाकई अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहे थे कि नहीं करना चाह रहे थे, या आपका मकसद सिर्फ ये था, वही वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपके अगेंस्ट लोग हैं या जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं कि उनको हर हाल में सज़ा देनी है। और उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि आपको जो कैपेसिटी है नैब की, नैब तो कभी भी, मैं बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि आज तक नैब ने 20-21 सालों में एक भी किसी सियासतदान कोई कन्विक्शन नहीं करवाई। मैं फाइनलिटी की बात कर रहा हूँ, एक भी सियासतदान की नहीं करवाई, एक भी सियासतदान से एक धेला नहीं निकलवा सकी आज तक नैब में। आपको बताऊँ, एक धेला नहीं निकलवा सकी। मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि जब आपको पता है कि ये, तो उससे वो कैसे करप्शन पकड़ेगी, किस तरीके से वो करप्शन के केसेस को प्रोसिक्यूशन सही करेगी, केस सही बनाएगी। और मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपीटेड फैसले कि इनकी कैपेसिटी ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं ये गवर्नमेंट खुद भी कहती रही है, और शहजाद अकबर साहब ने मुझे कई दफ़ा कहा कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कहते हैं उनको, लेकिन उस तरह तो जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। क्योंकि असल मसला वही वाली बात है कि बस शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और फिर चूँकि ज़्यादा देखें अनफॉर्चुनेटली, चूँकि आप गवर्नमेंट जो कि आपको डिलीवर करना है, परफॉर्म करना चाहिए। इमरान खान की को जो मुझे सबसे जो अफसोस होता है कि जी उनकी जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट किया कि ही हैज़ बीन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सेंट्रिक। भाई आप पॉलिटिकली उनको ज़रूर वो करें, लेकिन और जहाँ पे आपको तवज्जो देनी चाहिए आप अपना उधर तवज्जो दें, गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें, तो उनकी तवज्जो इस साइड के ऊपर रही अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक यहाँ को ब्रेक ले लेते हैं। एक बड़ा आम कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो की टेलीफोन कॉल जो ले रहे थे, एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि उन्होंने पहले भी अडॉप्ट की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल जो गुफ्तगू की गुज़िश्ता रोज, उसके अंदर वो एक स्टेज आगे गए और वो एक और मुख्तलिफ ओकेजन के ऊपर वो एक तकरीर का सा माहौल बन गया कि जैसे वज़ीर आज़म कौम से खिताब कर रहे हैं। और जो बातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की वो बड़ी क्लैरिटी के साथ की। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुखातिब कौन है, एड्रेसी कौन है? क्या वो ये तमाम बातें महज ऑपोजिशन को सुना रहे थे?